साहब ये बताएं, जो पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर इश्यूज़ को स्किप कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर को सेल किया जा रहा है। सो हाउ वुड यू रिएक्ट, कैसे देखते हैं आप? मैं बार बार वही बात कहूँगा और मैंने इससे पहले भी बोला कि पीडीपी को रेलेवेंस में रहने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए। इस टाइम पे लोगों की सरकार है, लोगों ने एक मैंडेट दिया है और मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। 2.5 महीने हुए इस सरकार को, 2.5 महीने में प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो पा सकता था वो उमर साहब कर रहे हैं। उमर साहब परसों मुझे बताइए, आप देखिए कि ग्राउंड लेवल पे इतना डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में नहीं देखा। किस तरीके से जो स्नो क्लियरेंस के ऑपरेशंस या बाकी चीज़ों को कैसे मॉनिटर किया उमर साहब ने खुद, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए 2.5 महीनों में जो लोगों के बेहतरी के लिए डिसीजंस बनाए गए हैं। अब पीडीपी बार बार कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करेगी, न्यूज़ साइकिल में आने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है कि उनके लिए मेरा बस एक ही जवाब है कि उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, न कि अपनी सियासत के बारे में। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस टाइम पे वो सियासत को तरजीह न दे। तरजीह अगर देनी है इस टाइम पे लोगों के वेलफेयर को दे और इस हुकूमत को काम करने दे। ये एक बहुत बड़ी टर्म जो उन्होंने सेल की यूज़ की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पुट कश्मीर ऑन सेल। देखिए, मैं वो एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्या वो भूल गए तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिटरली बेग किया महबूबा मुफ्ती साहिबा से, जब मुफ्ती साहब गुजर गए, कि आप हमारे साथ, हम आपको अलाइंस, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप हुकूमत बनाइए। आउटसाइड और गवर्नमेंट रहना चाहते थे। अगर सेल की बात करेंगे तो सरफेसी एक्ट किसने लाया है यहाँ पर? अगर सेल की बात करेंगे तो जीएसटी किसने लागू किया है यहाँ पर? तो लिटरली सेल तो पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को किया है और वो उल्टा इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। तो मैं उनसे ही गुजारिश करूँगा कि वो जो है अपनी सियासत को तरजीह न दे। फिर से वही बोलूँगा, इस टाइम पे उमर साहब की सरकार है और वो चाहते हैं कि लोगों की बेहतरी हो, कश्मीर के और जम्मू के लोगों की बेहतरी हो और उनको फ़ायदा मिले, उसमें रुकावट न बने वो। क्योंकि अगर इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में कोई डिस्टर्बेंस हो, किसी तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश हो, उसका नुकसान जो है मुझे लगता है कि हम सदियों तक नहीं फिर भर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश उनसे यही रहेगी कि उनको इस गवर्नमेंट को काम करने देना चाहिए। अभी 2.5 महीने हुए हैं, जो हमने वादे किए हैं अपने मंशूर में, ये सरकार रवां दवा है उन सब वादों को पूरे करने में इंशाल्लाह। थैंक यू।